हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग सेट थ्योरी का डेफिनेशन पढ़े थे और उसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। आज उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है। आप चाहें तो केसी सिन्हा का भी बुक फॉलो कर सकते हैं, आर डी शर्मा भी फॉलो कर सकते हैं, या आर एस अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हैं, और एनी अदर बुक, स्टेट बोर्ड बुक, वट एवर यू वांट यू कैन फॉलो इट। बट सबका पैटर्न एक ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक में सेट का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो चेंज हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। सबका कंसेप्ट वही है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक है और बेसिक बुक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। तो आप लोग भी एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, पास में रखिए, या मैं एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, जो बुक का आपका एक्सरसाइज है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और समय बहुत तेज़ी से निकलते जा रहा है। तो हम लोग को तेज़ी से बढ़ते भी जाना है, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना है कंसेप्ट के साथ में। ओके, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट के कारण मेरा टॉपिक जितना पढ़ेंगे अच्छा से पढ़ेंगे, इतना श्योर है, जितना भी पढ़ेंगे उसको अच्छा से पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। जो भी दिया है पहला क्वेश्चन में दिया है कि 6-7 आपका लिस्ट दिया, उसमें कौन सा सेट्स है और कौन सेट्स नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला के फर्स्ट में क्या है, तो सेट्स का डेफिनेशन क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंक्ट्स। मतलब डिस्टिंग्विशेबल, एक पार्टिकुलर रूल को कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं, पैटर्न कुछ फॉलो होना चाहिए, ठीक है। मतलब यूनिवर्सली कि कोई भी दूसरा आदमी जाए तो उसको बोल दे कि वो सेट्स है। ये नहीं कि मेरे व्यू में वो सेट्स है, किसी और के व्यू में सेट्स नहीं है, नहीं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसका होना चाहिए। सेकेंडली डिस्टिंक्ट, ईच एलिमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से एलिमेंट जो भी है वो डिफरेंट होना चाहिए, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अलग है। ये नहीं कि किसी सेट में 2 and 2 लिख दे, ये दोनों क्या सिमिलर हो गया, आइडेंटिकल हो गए, तो इसको सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो किसी के लिए हम लोग जाएंगे 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ्स, और ये 12 मंथ्स क्या होता है, जनवरी, उसके बाद फरवरी आएगा, तो फरवरी में जे से स्टार्ट नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये किसी में जे से स्टार्टिंग नहीं है। यही 3 मंथ्स है जिसका लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर जे है। तो ये क्या है, ये सेट एक है। किसी से बोलिएगा सेट रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो जनवरी सेपरेटेड बाय जून, देन सेपरेटेड बाय जुलाई, कॉमा दे करके सेपरेट एक दूसरे को करके ये लिखा जा सकता है कि ये मेरा सेट है। तो फर्स्ट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स started with लेटर जे, जो जे से स्टार्ट हो रहा, ये क्या होगा, मेरा सेट होगा ये। और ये सेट कौन सा होगा, यही वाला होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स स्टार्टेड विथ लेटर जे, जो जे से स्टार्ट हो रहा है वो मेरा क्या होगा, सेट होगा। और सेट क्या होगा, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये मेरा सेट हुआ। सेकेंड क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या होगा, सेट होगा कि नहीं? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया, इसमें क्या होगा,
मेरे व्यू में कोई टॉप 10 राइटर कोई और, मैथ्स का ही ले लो, मेरे व्यू में हो सकता है केसी सिन्हा टॉप राइटर है, कोई दूसरा नहीं आर एस अग्रवाल टॉप राइटर है, किसी को नहीं आर डी शर्मा टॉप राइटर है, किसी को कुछ लगेगा, एलन सोली लगता है किसी को कि भाई टॉप राइटर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते थे जेईई के समय में, तो एलन सोली के हम लोग बुक पढ़ते थे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है। जैसे फिजिक्स में एच सी वर्मा टॉप राइटर किसी को लगता है, किसी को रेस्निक हेलेडे लगता है, किसी को लगता है कि इरोडो है। तो हर आदमी का अलग अलग व्यू है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई अगर बनाएगा 10 राइटर्स का तो सबका लिस्ट मैच नहीं करेगा, अलग अलग हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये सेट मेरा नहीं होगा, नॉट ए सेट, ये मेरा सेट नहीं होगा। थर्ड, a team of 11 best cricket batsmen of the world, a team of 11 best cricket batsmen of the world। तो इसमें कोई रैंकिंग का नहीं पूछ रहा है कि आईसीसी रैंकिंग के अनुसार क्या है, उसमें भी हर साल कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, या कोई पर्टिकुलर ईयर का नहीं पूछ रहा है। तो हर आदमी इसमें भी लिखेगा तो अलग अलग होगा, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, नॉट अ सेट। ये भी मेरा थर्ड नंबर सेट नहीं होगा। फोर्थ में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इस पे सोचिए, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इसमें क्या ध्यान देने लायक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने बॉय हैं उसका कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जो बॉयज हैं उसकी कलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक क्लास में कोई भी आएगा तो आपके क्लास में जो भी पढ़ रहा होगा उसमें क्या होगा, सेट जब बनाएगा तो उतना ही बच्चा का बनाएगा। बाहर से कोई विजिट भी करने आता है तो देखता है कि क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर देखेगा, तो जितना स्टूडेंट्स इनरोल्ड है वही बच्चे का सेट्स बनेगा ना। तो ये क्या होगा, ये हमेशा सेट होगा, क्योंकि एक जिस भी क्लास में आप हो, योर क्लास की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर कर दिया कि आपके ही क्लास का, ठीक है। अगर हम यहाँ आए तो मेरे ही क्लास का पूछा जा रहा है। अब किसी के लिए जब जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ ले जाओ तो वो तो फिक्स है ना, उतना ही है। तो ये क्या होगा, ये सेट मेरा होगा। क्या होगा, ये सेट होगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से जो लेस है उसका क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो इसमें किसी से पूछोगे तो क्या होगा, सेम चीज आएगा। इसका जब सेट हम लोग लिखेंगे, सपोज कर लो n है, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 99 यही सेट आएगा मेरा। तो नेचुरल नंबर का जब सेट बनाएंगे लेस देन 100 तो मेरा ये सेट आएगा। यहाँ पर 3 डॉट्स ही देना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसका मीनिंग है एंड सो ऑन। और फाइनली मेरा 99, चूंकि 100 से पहले नेचुरल नंबर क्या है 99, तो ये मेरा क्या होगा, ये भी मेरा सेट होगा। 6, a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद, collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद।
तो प्रेमचंद जो नोवेल लिखे हैं उनका अगर कलेक्शन करोगे तो किसी आदमी के लिए सेम ही आएगा, क्योंकि राइटर तो सेम है, उसका जितना भी बुक कलेक्ट करोगे सेम आएगा। तो ये भी क्या होगा, मेरा सेट होगा। इसके बाद आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसका कलेक्शन। तो इवन क्या है, सेम है ना, इवन नंबर तो किसी के लिए जो डिफिनेशन है सेम ही है, तो इसमें कंफ्यूज तो कुछ करना नहीं है, सबके लिए इवन नंबर सेम है। और इवन नंबर क्या होता है, इंटीजर्स होता ही है। तो इवन इंटीजर्स का अगर कलेक्शन लोगे तो ये भी क्या होगा, मेरा सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन क्या होगा। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी का, इसमें जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है वो सबके लिए क्या आएगा, सेम आएगा। बुक थोड़े ही चेंज हो रहा है, ऐसा थोड़ा कि मेरे हाथ में है तो कुछ और है, तुम्हारे हाथ में कुछ और है, नहीं, सबके लिए क्या है, सेम है। तो ये भी सेट होगा। और कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स होगा उसका कलेक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा, क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो डेंजरस टर्म दिया हुआ है, वर्ड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे नज़र में हो सकता है कि क्या है, एलिफेंट डेंजरस है, किसी को लगेगा स्नेक डेंजरस है, किसी को लगेगा कि भाई आपका डॉग डेंजरस है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और जब सेट बनाएगा तो सबका डिफरेंट सेट आएगा। तो इसलिए क्या है, ये मेरा सेट नहीं होगा, क्या होगा, नॉट अ सेट। ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला आपका हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड है, ये एक सेट दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि पार्टिकुलर कोई एलिमेंट दिया, वो उस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, वो उस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ये बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करना नहीं, मात्र एक एग्जांपल मैं देकर बता दूंगा, उसके बाद आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चलिए, सेट आपको दिया हुआ है A = 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सेट दिया है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है क्वेश्चन कि 5 जो है इसका एलिमेंट है कि नहीं है। सेकंड दिया है 8 आपका एलिमेंट है कि नहीं। थर्ड दिया है 0 इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं। बस इतना ही मैं एक्सप्लेन करता हूं, आगे सिंपल ही है, ऐसे ही है। तो 5 को हम देखेंगे इससे बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। यहां है 5, तो हम क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। 8 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 डज नॉट बिलोंग्स। बस आपको सिंबल ये या ये दोनों किसी में से किसी एक को फिल करना है। ये बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, थर्ड पर आते हैं। सेट्स दिया हुआ है आपका और उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग को लिखना है। जैसे एक ये हमको दिया हुआ है,
क्या दिया है, x such that x is an integer एंड इसके साथ कंडीशन दिया हुआ है एंड x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7 दिया हुआ है। ये कौन सा मेरा फॉर्म हुआ सेट का, जहां भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट थ्योरी का बेसिक जो क्लास है उसमें पढ़िएगा, इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसको हमको किस में करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कौन सा फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। और कहीं कहीं इसको टेबुलर भी लिख देगा तो वो भी सेम होता है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू, अब उसका प्रॉपर्टी है x इज एन इंटीजर एंड x का वैल्यू क्या है, -3 to 7 के बीच में है। तो इंटीजर है, तो इंटीजर हम लोग समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो लेक्चर 1 फॉलो कीजिए। -3 इंटीजर है, इससे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से लेस दिया हुआ है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि x क्या बोल रहा है, इंटीजर है और इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, यही कोई -3 है ग्रेटर दिया तो -4 मत लिख देना, -3 से -4 ग्रेटर नहीं होता। इनइक्वालिटी मेरा चैप्टर पढ़ लेना, उसमें ये सब क्लियर किया गया। इसीलिए 4 चैप्टर जो बेसिक का है, हो सकता है आप लोग का उसमें कुछ साउंड उंड का इशू हो, लेकिन ईयरफोन लगा के आप लोग सुन सकते हैं। तो ये है, इसको आप पढ़ लेना, आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा। तो प्रॉपर्टीज पर फोकस करके, और इसमें ईच एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। अब इसी में आप देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेकंड क्वेश्चन इसी का दिया है, ऐसे लिखा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या दिया है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें भी हमको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, लेस देन 6, तो 6 से पहले नेचुरल नंबर क्या आता है, 5, और स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, तो 1 से 5 तक लिख देंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। सी में इसका थर्ड नंबर क्या कर रहा है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसके डिजिट का सम क्या बता रहा है कि 8 है। तो ऐसा 2 डिजिट का नंबर कौन कौन सा होता है जिसका डिजिट का सम 8 आए, 2 डिजिट का नंबर कौन कौन सा होगा जिसका डिजिट का सम 8 आए। x is a two-digit natural number such that sum of its digit is 8। इसका सम कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। वो क्या क्या आएगा, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सबसे स्मॉल क्या होता है, 10, और सबसे बड़ा 99। इसके बीच में हमको नंबर ढूंढना है कि वो 2 डिजिट नंबर क्या क्या आएगा जिसका सम 8 आए। पहला क्या होगा, 17, उसके बाद 26। 17 से पहले कोई आएगा क्या, 11, 12, 13 कुछ भी ले लो, 13, 14, 15 कोई नहीं आएगा। 1 + 7, ये क्या आएगा, 1 + 7 = 8।
2 + 6 = 8, ऐसे ही ले लो। 3 5, उसके बाद 4 4, 5 3, 6 2, 7 1। अब इसके बाद भी कुछ आएगा क्या? ये 7 1 8 तो हो गया। अब 8 में 8 + 1 9 हो जाएगा, तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा? 8 0, 8 + 0 क्या होगा? 8 ही है। अब इसके बाद कोई भी नंबर ले लेंगे, 80 के बाद नहीं तो किसी का डिजिट का आपका सम 80 नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा यही सम नंबर है 7 26 35। तो सेट मेरा क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे तो 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। ये मेरा सेट हो जाएगा, जिसका x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसमें किसी डिजिट का 2 डिजिट इसका सम लीजिएगा आप तो सबका 8 ही आएगा। तो ये मेरा टेबुलर फॉर्म में सेट हो गया। उसके बाद दिया है x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x क्या है? प्राइम नंबर है, और 60 का क्या है? डिवाइजर है। देखिए 4 नंबर में 3 का 4 है, क्या है? x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है। तो 60 का पहले डिवाइजर हम लोग निकालेंगे कि डिवाइजर क्या क्या हो सकता है। डिवाइजर मतलब क्या कि 60 किस किस से डिविजिबल है। पहले तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 10 से होगा, और क्या होगा? 12, देन 15, देन 20, 30, और कुछ आएगा क्या? 1 2 3 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 10 से होगा, 12 15 20 एंड 30। ये सब क्या मेरा हो गया? डिवाइजर ऑफ 60 हो गया। लेकिन इसमें कंडीशन है, सेट में मेरा क्या कंडीशन है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। सेट में कंडीशन क्या देना है कि मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए, जो डिवाइजर हो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय सेल्फ एंड 1, जिसका 2 फैक्टर हो। ठीक है, सेल्फ से भी डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल हो। अगर नहीं होगा तो आप जाकर प्राइम नंबर मेरा लेक्चर 1 में देख लीजिएगा, उसमें मैं समझाऊंगा बेसिक। वो 4 चैप्टर बेसिक बहुत जरूरी है। इसमें भी देख रहे हैं यूज आ रहा है, बहुत यूज आ रहा है। तो इसमें क्या होगा? 1 मेरा क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो कहां से स्टार्ट होगा? ये 2 होगा, 3 होगा, 4 भी नहीं है, 5 होगा, और तो कोई इसमें प्राइम नंबर है नहीं। तो सेट मेरा क्या हो जाएगा? 2 3 5, ये मेरा सेट हो जाएगा। ये प्राइम नंबर का सेट हो गया। ओके, जो कि डिवाइजर ऑफ 60 है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी लेटर है उसका सेट क्या होगा? क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। गोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री लेटर में जो वर्ड में जो भी लेटर है उसका सेट बनाना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अगर सेट है तो सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि ईच एलिमेंट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए एक दूसरे। डिस्टिंग्विशेबल मतलब कोई रूल होना चाहिए पैटर्न की, दूसरा आदमी भी उसको लिखे तो उस पैटर्न पर लिखे तो सबका सेम ही है। ठीक है, सबके लिए सेम हो। तो यहाँ हम लेटर सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट है अलग अलग। तो एक तो मेरा ये है कि चलिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, डिस्टिंग्विशेबल है। सेकंड की डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम टी लिखे, देन आर लिखे, आई जी ओ एन, अगेन ओ क्या है मेरा? रिपीट है तो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
M E, फिर T मेरा क्या है यहाँ रिपीट है, तो ये भी जो रिपीट कर रहा है वो नहीं लिखाएगा। उसके बाद R भी पहले लिख चुके हैं तो ये भी नहीं लिखाएगा। बाद में बचा मेरा Y। ठीक है, ये मेरा सेट है। इसका ऑर्डर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऑर्डर कोई जरूरी नहीं कि टी पहले आ रहा है तो पहले लिखाएगा, नहीं, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? आप आर लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है कोई ये नहीं है कि फिक्स ऑर्डर रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर ही है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये सेम चीज है, वैसे ही आप लिख सकते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 4 आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है, उसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला मेरा क्या है? सेट एक दिया है 3, 6, 9, 12। ये कौन सा फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म। हमको किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर, मतलब एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है उसके द्वारा हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो इसमें हम लोग क्या कॉमन प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि देख रहे हैं 3 का मल्टीपल है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू क्या है? 3n सच दैट। अब देखो n पर हम कंडीशन देंगे, n क्या है? क्योंकि 3 तो आ गया, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब n जो होगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपका 4 के बाद भी आएगा। अगर 5 ले लोगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा, लेकिन वो 15 क्या है? इस सेट में नहीं है। तो इसलिए हम लोग कंडीशन इस पर फिर पुट करेंगे। क्या करेंगे? एंड क्या होना चाहिए? n मेरा चूंकि 1 से वैल्यू हम रख रहे हैं, पहला वैल्यू 1 रखे हैं कि 3 आया है, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। 4 के बाद हम नहीं लेंगे, 5 रहेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन 15 मेरे सेट में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लेस देन इक्वल टू 4 लगा सकते हैं। अब देखो, कोई अगर मानते हैं इसको ऐसे लिख दे, ग्रेटर देन इक्वल टू n, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 5, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। क्या ये गलत होगा क्या? नहीं, इनइक्वालिटी जो हम लोग का बेसिक है उसमें आप जब देखिए आइदर कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर लेस देन हम 5 लिखे हैं, लेकिन क्या है मेरा कंडीशन यहाँ? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 5 से लेस जो नेचुरल नंबर होता है क्या होता है? 4 होता है। तो ऑफकोर्स यही वाला आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, बेसिक एकदम समझिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, 2 4 8 16 32 क्या है? सेट दिया है 2 4 8 16 32। आपको सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना है कि किस पैटर्न पर है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि पावर के फॉर्म में है। यहाँ 2 to the power 1 है, 2 to the power 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब बेस मेरा सेम है। क्या है? बेस सेम है, पावर बढ़ रहा है। बेस क्या है? सेम है, पावर बढ़ रहा है। तो जब हमको सेट को लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 to the power n सच दैट, क्योंकि बेस तो मेरा सेम है तो 2 लिख सकते हैं, पावर n कर दिए। अब पावर मेरा वेरी करेगा, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही है। 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर। एंड उसके साथ डालना पड़ेगा क्योंकि 5 तक ही जा रहा है ना, 5 के बाद तो नहीं जा रहा है, तो कंडीशन डालेंगे। एंड
n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये मेरा होना चाहिए। और इसमें ये भी लिख सकता है आदमी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये दोनों मेरा ट्रू है। इसके बाद आता है 5, 25, 125, 6, ये तो आप लोग अपने से बना लीजिएगा, ये वाला छोड़ देता हूं मैं। एक सेट है 5, 25, 125, 625, ये आप लोग अपने से कीजिएगा, क्योंकि क्या है इसमें 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, सिमिलर पैटर्न है, बस यहाँ 5 पुट कर देना है और इनइक्वालिटी को आपको 4 तक कर देना है, आसान है। उसके बाद एक और दिया है, आइए इसके बाद देखते हैं। अब 4 का 4 दिया है, इसमें क्या है, इसमें दिया है 2, 4, 6 और उसके बाद डॉट 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 दिया है। तो ये मेरा क्या है, ऐसे ही पता चल रहा है कि इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर में 0 भी तो इवन नंबर है ना, लेकिन क्या दिया है 2 से दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा, अगर लिखेंगे तो x सच दैट x इज अ कलेक्शन ऑफ इवन, सॉरी कलेक्शन ऑफ, ये लिख सकते हैं पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर का ये कलेक्शन है। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर, और क्या कोई लिख सकता है पॉजिटिव या इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये भी कोई लिख सकता है कि x इज ए कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन पॉजिटिव इंटीजर का भी कलेक्शन हो सकता है, या x इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, क्योंकि 0 केवल इवन नंबर आप नहीं लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर नहीं, क्योंकि 0 भी आपका इवन नंबर है। तो जब भी लिखना पॉजिटिव टर्म जरूर यूज करना है कि पॉजिटिव इवन नंबर या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद है आपका 5 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है 1, 4, 9, उसके बाद में दिया है यहाँ 100। इसको कैसे करोगे, ये भी क्लियर है, इसमें देखो दिमाग लगाओ, क्या है इसमें स्क्वायर होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, स्क्वायर होते जा रहा है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और यहाँ क्या है 10 स्क्वायर। मतलब यहाँ बेस वैरी कर रहा है, बेस वैरी कर रहा है, लेकिन आपका जो है पावर सेम है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बेस वैरी कर रहा है तो हम n लिखेंगे, इसका स्क्वायर देंगे, पावर सेम है, सच दैट बेस मेरा क्या है वैरी कर रहा है, तो वेरिएबल हम बना दिए बेस को, पावर क्या है मेरा सेम है, पावर सेम दे दिए 2। अब n क्या हुआ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n का लिमिट कहां से कहां होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 लास्ट है। और आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 11, ठीक है। तो ये मेरा 4th हो गया। 5th और 6th दो को अभी बच गया है, देखते हैं इसको, या 5th और 6th को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बहुत टाइम है, मुझे बाहर भी जाना है, कुछ काम है। तो ठीक है, 10 मिनट का वीडियो लेकर के उसको मैं डाल दूंगा, तब तक आप लोग इसको बनाइए, वो भी बनाइएगा, आपको कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पर हमेशा फोकस कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चलिए, थैंक यू गाइस।